हेलो एवरीबॉडी, आई एम सारिम खान एंड आज फिर से मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है विच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुगेदर। पहले तो आई विल सेट द टाइमर एंड आई विल गिव दिस क्वेश्चन टू यू। आपको इसे सॉल्व करना है आफ्टर यू अटेम्प्ट इट आफ्टर अ मिनट ओनली आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। ये क्वेश्चन है एंड अब मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा एंड हियर इट गोज। द टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉट दैट ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट द थिंग इज कि इसमें आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से अगर आप एक ग्राफ बना लेते हो वीटी ग्राफ तो ये डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वांटिटीज भी गिवन है, आपको एक्सेलरेशन का रेट गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको लेट्स से यहाँ पे ये भी गिवन है कि टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है 25 सेकेंड है। आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी गिवन है, वो तो 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इस कार कितने टाइम या इस कार ने यूनिफॉर्म स्पीड से अपना मोशन किया। मतलब अगर आप लेते हो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइम है। पहला टाइम जिसमें एक्सेलरेट कर रहा है एंड फिर दूसरा टाइम है जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तीसरा टाइम जब ये डिसेलरेट करके 0 स्पीड पे आ गया। तो इसमें जो सेकंड वाला है ना, दैट वाला टाइम, सेकंड वाला टाइम कि कब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला था तो उसमें कितना टाइम लगा। तो मैं क्या करता हूँ क्विकली, मैं क्विकली इसको पहले एक वीटी ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे टाइम है आपके पास, यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सेस है। तो वर्टिकल में वेलोसिटी ले लिया, हॉरिजॉन्टल में टाइम। पहले तो कांस्टेंट रेट से मूव किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यू हैव कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट किया, राइट। कांस्टेंट रेट से मूव किया, कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी आल्सो। फिर उसी रेट से, जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी उसी एक्सेलरेशन से डिक्रीज हो गई, डिसेलरेशन वही है। तो दोनों स्लोप इक्वल हैं एक्सेप्ट कि वन इज नेगेटिव दूसरा इज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों स्लोप भी इक्वल होंगे। तो अगर मैं देख लूं यहाँ पे आपके पास एक टाइम है, यहाँ पे आपके पास एक टाइम है, राइट। मैंने ले लिया कि ये वाला जो टाइम है ये T1 ले लेते हैं, ये T0 ले लेते हैं एंड ये मैंने ले लिया, चलो T3 ले लेते हैं। यहाँ पे T2 होना चाहिए था बट आई हैव रिटन इट T1 एंड T3 जस्ट टू शो यू कि T1 तो T3 के इक्वल होगा, T1 तो T3 के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि जिस रेट से ये एक्सेलरेट किया था उस रेट से डिसेलरेट कर रहा है। तो जितना टाइम लगा 0 से v तक स्पीड आने में उतना ही टाइम लगेगा v से 0 तक स्पीड जाने में। कि एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन के रेट तो सेम है, तो T1 एंड T3 तो इक्वल है। तो इसको मैं सिर्फ T एंड T लिख दूंगा एंड बीच वाला ये जो टाइम है ये मैंने T0 लिख दिया जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये T टाइम तक एक्सेलरेट किया विद एन एक्सेलरेशन E, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी v इक्वल्स यू प्लस ए टी होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो T टाइम तक ए रेट से, तो ये तो 80 हो गया। तो इसकी ये वाली स्पीड 80 है, मैक्सिमम स्पीड जो कि ये गया था। अब यहाँ पे एक चीज गिवन है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज गिवन है तो एवरेज स्पीड ही कहेंगे। ये कितनी गिवन है? दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन कैपिटल T बोल देते हैं, दैट इज T प्लस T0 प्लस T, 2T प्लस T0, ये 25 सेकेंड गिवन है। मतलब इतना पता है कि जो टोटल जर्नी में ये जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, इसे मैंने S बोल दिया, इसे S0 बोल दो, इस ये भी S है एंड आई जस्ट शो टू यू कि ये भी S है। तब तक के लिए S1 एंड S2 बोल देते, ये S1 ये S0 ये S2। तो इसका मतलब अगर एवरेज स्पीड इतनी है, टोटल टाइम इतना है, मतलब द टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? एवरेज स्पीड टाइम्स द टाइम ऑफ मोशन, दिस इज 500 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 500 मीटर। तब आपको पता है कि जो S1 प्लस S0 प्लस S2, क्योंकि यही तो सम ऑफ डिस्टेंस 500 मीटर होगा, यही तो डिस्टेंस 500 मीटर होगा। एंड उसके अलावा आपको क्या पता है, सिंस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है एंड इनिशियल पोजीशन तो मैंने 0 ही ले लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो VT का ग्राफ का एरिया अंडर कर्व होगा वही तो होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो अगर मैंने इस पूरे का एरिया अंडर कर्व ले लिया तो ये एरिया अंडर कर्व 500 मीटर है।
अब इसको अगेन 3 पार्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो S1 क्या है, S1 द एरिया अंडर कर्व ट्राइंगल है हाफ इंटू ए T1 ए टी टाइम्स टी, सो दैट्स हाफ ए टी स्क्वेयर। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यही मिलता है, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व से थोड़ा बेटर समझते हैं हम लोग। प्लस में अभी मैं इसको एस नॉट ही लिख रहा हूँ, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी वही है सेम एरिया अंडर कर्व, ये 500 मीटर है। अब ये वाले जो टर्म है ना एस नॉट, ये क्या है, इसको अब मैं रिप्लेस करता हूँ कि एस नॉट ये रेक्टेंगल दिस इज 80 रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 80 टाइम्स टी नॉट। अगर मुझे 80 टाइम्स टी नॉट करना है सो मैं ऐसे लिख तो सकता हूँ, तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे इसे 80 टाइम्स टी नॉट कर दूँ सो इट कैन बी क्वाइट हेल्पफुल। लेकिन नाउ द थिंग इज कि ए हमें पता है यहाँ पे, लेकिन एक और यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जा रहे हैं एक सिंगल इक्वेशन में, तो मुझे एक और इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। एंड अब मैं क्या करूंगा, इस दिस पहले इसको ऐड कर देते हैं कि ए टी स्क्वेयर प्लस ए टी टाइम्स टी नॉट को मैं टी के टर्म्स में लिख लूंगा। कैसे कि टोटल टाइम तो 25 सेकेंड गिवन है, ये वाला टाइम टी, ये टी नॉट, ये टी, तो टी प्लस टी नॉट प्लस टी मतलब 2t प्लस टी नॉट, तो 25 सेकेंड हो गया, राइट। तो अगर मैं टी नॉट को लिखूं तो दिस इज 25 माइनस 2t, टी नॉट को मैं 25 माइनस 2t लिख सकता हूँ, सो हियर इट इज a टाइम्स t टाइम्स 25 माइनस 2t मैंने कर दिया। अब ये कितना हो गया, 500 मीटर हो गया, इन दोनों को ऑलरेडी ऐड कर लिए, तो 80 स्क्वेयर प्लस तो 25 80 हो गया, माइनस में 280 स्क्वेयर इक्वल्स व्हाट, इक्वल्स 500 मीटर। अब यहाँ पे इट इज सो सिंपल कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे a के टर्म्स गिवन है इसमें a की वैल्यू रखते हैं, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, तो आपके पास है कि 5t स्क्वेयर ये हो गया। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये मैंने यहाँ दो टर्म्स लिख दिए 25 80 माइनस 280 स्क्वेयर, चलो सही है, 580 स्क्वेयर प्लस 25 एंड हियर 75t माइनस में 2 टाइम्स 5 10 हो गया टाइम्स का t का स्क्वेयर इक्वल्स 500 मीटर हो गया। अब इसे मैं कर दूंगा माइनस 5t स्क्वेयर प्लस 75t इक्वल्स 500 मीटर। यहाँ पे सिंस अगर देखें 5 एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, सो इट विल स्टिल वर्क, इक्वेशन अभी भी होल्ड करते हैं। तो माइनस टी स्क्वेयर प्लस 25t इक्वल्स 100 मीटर हो जाएगा, तो मैंने कर दिया। अब -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी स्क्वेयर माइनस 25t प्लस में 100 हो गया 0 के इक्वल। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, सो t इक्वल्स 25 प्लस और माइनस द अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वेयर 625 हो गया, माइनस 4 टाइम्स a तो 1 है इंटू c तो 100 हो गया ओवर 2 टाइम्स a 1 है। तो ये क्या है, दिस इज 25 प्लस और माइनस द अंडर रूट ऑफ 625 माइनस 400 है, अंडर रूट ऑफ 225 मतलब 15 ओवर 2, तो 25 प्लस 15 बाई 2 मतलब 40 बाई 2, एक आंसर 20 सेकेंड आ गया, दूसरा 25 माइनस 15 बाई 2 सो दैट इज 10 बाई 2, तो ये 5 सेकेंड आ गया। दो वैल्यूज ऑफ टाइम मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन की सबसे ज्यादा स्पेशल चीज क्या है कि आपको दोनों वैल्यूज ऑफ टाइम ना पॉजिटिव मिल रहे हैं, एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर। यूजुअली हमें कोई भी वैल्यू चाहिए होती है, आप कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो ऐसे क्वेश्चन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है जिसमें आपका ये वेरिएबल टाइम है, तो वहां पे आपको एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी टाइम की, दूसरी नेगेटिव मिलेगी, एंड जब दूसरी वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कौन सी वैल्यू सही है, क्योंकि वो तो नेगेटिव एंड टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं टाइम की, मतलब 20 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है। तो अब हम लोग डिसाइड कैसे करें कौन सा राइट टाइम, सो दैट वी कैन डू बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन। सिंस हमें टी नॉट चाहिए जो कि टाइम ड्यूरेशन है कि कब तक ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे टी नॉट देखता हूँ तो ये क्या होगा, अगर t इक्वल्स 20 सेकेंड रखेंगे, सो दिस इज क्लियरली 25 माइनस 40, तो टाइम की वैल्यू जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तब नेगेटिव नहीं मिलेगी,
बट जब ये वैल्यू इस टाइम की वैल्यू में इनपुट कर रहे हो तब आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब ये वाला तो आंसर क्लियरली नहीं पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है? सेकंड वाला, दैट इज 2t, 10 हो जाएगा 25 माइनस 10, तो ये 15 सेकंड आपको जो आंसर मिल रहा है, 15 सेकंड के लिए ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। सिंस देयर वरंट ऑप्शंस इन दिस, आई गेस इसमें ऑप्शंस नहीं है, हाँ इसमें ऑप्शंस नहीं है, सो दिस वाज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे 15 सेकंड के लिए ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, उसके अलावा 5 सेकंड इसे लगेंगे एक्सेलरेट करने में। 15 सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, 5 सेकंड डिसेलरेट करने में। यू कैन सी सब कुछ मैच कर रहा है, तब ये टोटल टाइम 25 सेकंड हो रहा है जस्ट एज इन द क्वेश्चन गिवन। एंड तब आप चाहो तो इसमें S1, S0 एंड S2 भी देख लो, तो ये क्या होगा, इसका भी टोटल सम 25 मीटर आ जाएगा। So that is the thing, and that was all for today's video, and thanks to you all.